जोशी से हमारी संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस बजट में एमएसएमई पे काफ़ी फोकस रहा। एमएसएमईज के लिए जो न्यू क्रेडिट असेसमेंट की बात की गई है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग्स एमएसएमईज को इस वक्त दिए जा रहे हैं तो उसकी वजह से उनके बहुत सारे अप्रीहेंशंस थे, लेकिन उसके इस मसले पर आपकी कई दौर की बैठकें भी हुई। ये जो न्यू असेसमेंट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? जो आपने बताया कि न्यू असेसमेंट का जो मेथडलॉजी है वो थोड़ा सा भिन्न होगी। अच्छा। जो पुराने उसमें क्या है कि बैलेंस शीट देखा जाता है, टैक्स रिटर्न देखते हैं, लेकिन कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी बैलेंस शीट बहुत इंप्रेसिव नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक काम कर रहे होते हैं, तो उनको समय पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो उतना तवज्जो नहीं देते। राइट। तो आजकल कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका काम ज़्यादातर डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है और वो काफ़ी बिजनेस करते हैं, लेकिन वो बैलेंस शीट नहीं क्रिएट करते। तो उनका जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसको अध्ययन किया जाएगा। यानी डिजिटल फुटप्रिंट से मतलब इतना हुआ कि जो उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, जा रहा है, या वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहा है, या वो जो एनपीएस दे रहा है एम्प्लॉयज़ का, ईपीएफओ की पेमेंट कर रहा है, बिजली का बिल पेमेंट कर रहा है, स्टेट के टैक्स कर रहा है, इन सब को देखते हुए फिर उसका एक क्रेडिट स्कोर क्रिएट किया आप जाएगा। इसके जरिए मकसद ये है कि फंडिंग पैटर्न में सुधार हो और एमएसएमईज को ज़्यादा फंडिंग मिले। इजी। एक क्वेश्चन सर, मुद्रा योजना के ऊपर 20 लाख रुपए आपने बढ़ाकर किया है। मुद्रा योजना को लेकर कई तरह के सवाल भी पिछले दिनों उठते रहे हैं। एनपीएस को लेकर बैंक्स की अगर बात करें तो इसको कंसीडर करते हुए ये डिसीजन लिया गया है? क्योंकि 10 लाख रुपए अगर इस वक्त तरुण स्कीम के तहत हम दे रहे हैं व्यस्क में, आई थिंक, तो उसमें उसको अगर बढ़ाकर आप 20 लाख रुपए कर रहे हैं तो क्या एनपीए के चांसेस और ज़्यादा नहीं रहेंगे? देखिए, जो अनाउंसमेंट है उसमें ये कहा गया है कि जिसने 10 लाख तक का लोन पहले ले लिया हो और रीपेमेंट कर दिया, ओके, सिर्फ उनको मिलेगा, तभी उनको एलिजिबिलिटी उनकी ऐसे रखी गई है। तो फिर इसलिए जो बढ़ा के लिमिट की गई है उसमें एनपीए होने का चांस बहुत कम है। एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्या इस वक्त टारगेट है सर? क्योंकि अंतरिम बजट में उसकी घोषणा नहीं की गई थी, तो वित्त वर्ष 2025 के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट पर मेरे ख्याल में स्पीच में तो नहीं है जी, लेकिन वैसे जो लास्ट ईयर का टारगेट था वो 20 लाख करोड़ का था, तो 25 लाख करोड़ के आसपास। ओके। एक आखिरी क्वेश्चन सर, कंपोजिट लाइसेंस के ऊपर, इंश्योरेंस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी दिन से आपके कंसिडरेशन में भी है, हम कब तक उम्मीद करेंगे? उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बजट में शायद ऐलान हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। इंश्योरेंस सेक्टर के अमेंडमेंट की ऐलान तो पहले से ही हो चुकी है, सरकार के अंडर कंसिडरेशन है, और कंपोजिट लाइसेंस देने का उसी के जो इंश्योरेंस बिल है उसी के अंदर है, तो बहुत शीघ्र ही उसमें होगी कार्रवाई। तो क्या उम्मीद करें कि मानसून सेशन में? सरकार के कंसिडरेशन में है, देखिए